हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय हिंदी की सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको तैयारी करने में हेल्प हो पाए, क्योंकि हमें इससे एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीका से किस लेवल की पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपेयर जरूर करना। और आपकी पढ़ाई हो रखी है तो एटलीस्ट इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले इन क्वेश्चन से टेस्ट जरूर दिला लेना, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में आपकी क्लास 9th विषय हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो, प्रश्न पहला, खंड असही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुन करके लिखिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये जिस जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसी चैप्टर से आपके लिए यह पेपर जो है सेट किया गया। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ अपना दुख दर्द किसे बताती है। तो उस कहानी को पता चलने से ये पता चलता है कि सोमा बुआ जो है राधा को अपना दुख दर्द बताती है, ठीक है। फिर पहुना, पहुना का शब्द क्या अर्थ है, क्या शब्द अर्थ है बोल सकते हैं। तो पहुना को हम लोग बोलते हैं मेहमान। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, मेहमान हो जाएगा। क्लियर है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि राउत नाचा में मुख्यतः शामिल होते हैं। तो इसको आपको बताना है भाई। इसकी आंसर्स कमेंट करके बताएंगे कि मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को इसका आंसर्स पता होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, तोतो चान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो वो जापानी भाषा में लिखी गई है। फिर ग्राम्य जीवन पथ के कवि कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत इसके कवि है। क्लियर है। तो ये रहा आपके 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर हम चलते हैं रिक्त स्थान पर। तो रिक्त स्थान भी 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला की खंड ब में होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन का जन्म खालिस्तान नगर में हुआ। तो उनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ। तो तमिलनाडु के एक छोटा सा नगर है, कौन सा भाई, बोल सकते तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे तिरुचिरापल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में जाड़ जना हुआ है। तो कार्तिक में जाड़ जना हुआ है, अंग्रकस बैसाख तक, ये इसकी आंसर हो जाएगी। फिर बाबू राम स्वरूप खालिस्तान पर धम से बैठ जाते। तो इसकी आंसर्स भी आप लोग बताएंगे। इसकी आंसर्स मुझे एट अ टाइम नहीं मिल पाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, होली के अवसर पर गाए जाने वाले, ठीक है, गाए जाने वाले है गीत को खालिस्तान गीत कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे क्या, फाग गीत कहते हैं। क्लियर। फिर गुल्ली से खालिस्तान, तो आंख फूट जाने की भय था। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। फिर उचित संबंध जोड़, तो बहुत आसान होती है भाई, क्योंकि इसमें आपको 1 से 2 भी पता है तो आप कंफर्म सबको टिक कर लो। थोड़ा दिमाग लगाते चलना। जैसे कि इसमें देखो कौन कौन सा आपका सच, जैसे पृथ्वी का दुख दिया तो इसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि आप किसको करोगे, ठीक है। राजिम की बात करें तो राजिम देखो एक छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। फिर आपको गुल्ली डंडा की बात करें तो एक लेखक है मुंशी प्रेमचंद, ये हो सकता है, ठीक। फिर लोक कथा, ये नहीं पता। फिर माइली लोंग की बात करें तो ये एशिया का सबसे साफ सुथरा गाँव। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब पृथ्वी का दुख जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती, ये लिख सकते हो। या लोक कथा, गुमसुम रहना, ये नहीं हो सकता। तो पृथ्वी का दुख मतलब गुमसुम रहना, और लोक कथा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो पर, ठीक है। तो चलो लाइक कर लिए, तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का 2 मार्क्स वाला है। तो आपको किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे मैं वो बता देता हूं आपको। लोकगीत का क्या अर्थ है, ठीक है। तो लोकगीत का क्या अर्थ है आपको लिखना है। फिर द्वंद्व समाज किसे कहते हैं उसको उदाहरण देकर के बताना है। फिर निम्न शब्दों में आत्मक प्रत्यय जोड़कर, सब में जैसे कलात्मक, व्याख्यात्मक, तुलनात्मक, रचनात्मक, ये इसकी आंसर हो जाएगा। फिर निम्न छत्तीसगढ़ी शब्दों को हिंदी में लिखना, जैसे कि ओसरी पारी, ओसरी पारी को क्या कहते हैं, इसकी आंसर्स कमेंट करके बताएंगे भाई। देखने कितने को सही में रियल वाली छत्तीसगढ़ी आती है छत्तीसगढ़ में रहने वाले बच्चों को। तो इसकी आंसर्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ अभी, ठीक है। क्या क्या करना है यहाँ पर, ओसरी पारी का क्या मतलब होता है, अचरज का क्या मतलब होता है, ठट्ठा दिल लगी का क्या मतलब होता है, घटा टोप का क्या मतलब होता है। क्योंकि 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अच्छी क्वेश्चंस है तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर बताना, ठीक है। फिर मुहावरा आपको करना है भाई। देख लो ग्रामर, जो ग्रामर बोला गया वही ग्रामर आपको पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स के लिए मुहावरा, तो खीसे नहीं पोरना, आंख गड़ा कर देखना, इस तरीके से पूछे जाते हैं। 1-2 मुहावरा आपको प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट उन मुहावरा को जरूर करना जो आपके बुक में है, ठीक है। क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक का हमारा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं भाई 3 मार्क्स वाले किस तरीके से पूछा जाता है। देखो, लइका मन अगास ला बोरे रही थे का के का मतलब है, मतलब इसको आपको समझाना है 3 मार्क्स के लिए,
ठीक है। 50 शब्द मतलब कम से कम 5 से 6 लाइन में इसको आपको बताना है। याद रखना, कम से कम 6 लाइन में इसको बताना है। बच्चों के काम पर जाने के लिए कोई 3 कारण कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहा है, उसके 3 कारण लिखना है। तो तीनों कारण के लिए आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों के काम पर जाने के 3 कारण निम्नलिखित है। अब पाठ के आधार पर 3 कारण निम्नलिखित, इस तरीके से आप उसको लिख लेना है। ठीक, फिर रमन प्रभाव क्या है उसको लिखना है। फिर मोती व्यर्थ लुटाने वाले पंक्ति में मोती से क्या आशा है उसको आपको करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। फिर 4 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, तो पंक्तियों का भावार्थ लिखने वाला आपको इस तरीके से भावार्थ लिखने वाला बोला गया है। तो ये आप इनकी भावार्थ लिखना है भाई, इसको हिंदी में और भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो ये चेंजेस हो सकती है भाई, भावार्थ में मैं इस पार्ट का दिया, हो सकता है आपकी में दूसरे पार्ट का आ जाए। तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करते चलेंगे। फिर आपको क्या क्या आएगा ये सीखते चले। फिर निम्न गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करना, जैसे वहाँ भावार्थ लिखने बोला गया था, फिर यहाँ पर गद्यांश दे रखे, इस गद्यांश को आपको व्याख्या लिखना है, फिर से इसको अपने शब्दों में समझाना रहेगा। ठीक है, फिर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो, बाल श्रम अधिनियम के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। और अथवा में बोला जा रहा है रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण करना है कि उमा कैसी थी। ठीक है, और इस तरीके से चरित्र चित्रण वाले क्वेश्चन में कम से कम पॉइंट में और एटलीस्ट 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। तो आप लोग ध्यान रखना कि इसको 4 सब हेडिंग डाल करके, छोटा छोटा हेडिंग डाल करके उसको समझा लेना है। ठीक है, फिर आपको इस तरीके से टिप्पणी लिखेगी, जैसे ग्रंथालय ललित कला क्या होती है, इसको टिप्पणी लिखने वाली भी क्वेश्चन आपको मे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रिपेयर कर लेना। फिर खैरागढ़ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पंडित SN राजनकर की योगदान को लिखना है कि उन्होंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय के लिए क्या क्या किए, किस प्रकार योगदान दिए, उसको आपको बताना है। फिर केकड़ा और ढेंगा ने किसान के बेटों की रक्षा किस तरीके से की, उसको ढेंगा ने उसको बताना है। फिर किसान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को किस तरह परिभाषित किया, वो करना है। तो 5 मार्क्स के लिए भी आपको क्वेश्चन आंसर ही आना है। और जिस पार्ट से आता है उसी पार्ट से मैं आपको बता दिया हूँ। तो इससे रिलेटेड आसपास के क्वेश्चन जरूर कर लेना। आसपास के मतलब इसी टाइप से जो बड़ा क्वेश्चन है उसको आप लोग जरूर प्रिपेयर करेंगे। फिर आपका भाई अपठित गद्यांश भी आएगा 5 मार्क्स के लिए। तो जरूरी नहीं कि यही गद्यांश आए, तो आपको अपठित गद्यांश में देखो इस तरीके से गद्यांश दिया रहता है, इसकी आंसर्स आपको नीचे इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि क्या अहंकार और आत्मविश्वास एक है, तो आपको बताना है एक है या नहीं है। उसको वन मतलब सिंपल लाइन्स में इसको कंप्लीट जो है इसके आंसर्स को आपको आत्मविश्वास के उसको बताना है। फिर इसके शीर्षक क्या आप रख सकते हो, टाइटल देना है आपको इस कहानी का। ठीक है, फिर आपका क्या आना है भाई, इस तरीके से आवेदन पत्र आना है। तो प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र कर लीजिए और अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक पुस्तकों को क्रय करने हेतु 1000 रुपये का मांग हो। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर आपको फाइनली जो है 8 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, निबंध करना है। तो उन्हीं निबंध को रिकमेंड करूंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए और इस साल 9th के लिए इंपॉर्टेंट हो। जीवन में खेलों का महत्व, विज्ञान की चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, तो इसमें से कम 2 को अभी प्रिपेयर करके रख लीजिए। ठीक है, ताकि आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो वो बन पाए। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।